आप देख रहे हैं यूपी न्यूज समाचार। उत्तर प्रदेश की 5 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। बलिया से ऐसी खबर सामने आई है जिसने सियासत के गलियारों में हलचल मचा दी है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मंच से भगवान हनुमान को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिसे सुनकर हर कोई चौंक गया। राजभर ने कहा, जब भगवान राम को अहिरावण उठा ले गया था तो उन्हें बचाने वाले हनुमान राजभर बिरादरी से थे। जी हां, उन्होंने हनुमान जी को सीधे अपने समाज से जोड़ते हुए कहा कि उस समय किसी की हिम्मत नहीं थी राम जी को बचाने की, लेकिन राजभर बिरादरी में जन्मे हनुमान आगे आए और भगवान राम को मुक्त कराया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए समाज में प्रचलित कहावत भर बानर का भी जिक्र किया। उनका दावा है कि ये कहावत इस बात का सबूत है कि हनुमान जी राजभर बिरादरी के थे। ये बयान न सिर्फ धार्मिक भावनाओं को छू गया बल्कि राजनीति में भी नई बहस का कारण बन गया है। सभा के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने अपने समाज की विभूतियां गिनाते हुए बजरंग बली को भी अपने समाज का हिस्सा बताया। अब सवाल ये उठता है कि क्या देवताओं की जाति भी तय की जा सकती है? क्या भगवान हनुमान को किसी जाति से जोड़ना सही है या फिर ये सिर्फ एक सियासी बयान है? सियासी पारा तो चढ़ा ही है, लेकिन इस बयान ने जनता को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। बलिया से ब्यूरो रिपोर्ट। महाराजा सुहेलदेव जी के जैसे जब राम लक्ष्मण जी को अहिरावण पतालपुरी में ले गया था, तब पतालपुरी से निकालने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ी। अगर वो निकालने की हिम्मत पड़ी तो राजभर जाति में पैदा जानते हैं कौन? हनुमान जी को हिम्मत पड़ी। हनुमान जी पतालपुरी से निकाल के ले आए राम और लक्ष्मण जी को। अब आप लोगों बहुत से लोगों की हुई कि यार ये हनुमान जी के राजभर बता। अभी गंगा में बुजुर्ग बायन जब छोटवरका लड़का झगड़ा करल न, छोटका लड़कवा जब आपस में लड़ल न, तो वो पुरनिया कह देला जो दादा हमने के बायन जाए दई भर बानर हम कहल की ना कहल। हनुमान जी का रहला बानर भर बानर। हनुमान जी अगर राम लक्ष्मण जी के पतालपुरी से बाहर निकाल सकल, धरती पे ला सकल, तो हम लोग भी महाराजा सुहेलदेव जी को 22 साल हम पढ़ते पढ़ते निकाल करके महाराजा सुहेलदेव जी को धरती पर लाके चला। फर्रुखाबाद से एक बड़ा सियासी बयान आया सामने, जहां भाजपा सांसद मुकेश राजपूत ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके समर्थन में आए डॉक्टर नवल किशोर शाक्य पर तीखा हमला बोला है। सांसद मुकेश राजपूत ने अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अखिलेश यादव को सबसे पहले खुद अपने दिमाग का इलाज डॉक्टर नवल किशोर शाक्य से करवा लेना चाहिए और अगर कभी कोई गंभीर समस्या हो तो एम्स या पीजीआई जैसे बड़े अस्पताल जाने की बजाय डॉक्टर नवल किशोर से ही इलाज कराएं। यही नहीं, सांसद ने डॉक्टर नवल किशोर पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नवल किशोर खुद को कैंसर का सर्जन करता बताते हैं, लेकिन उनके अस्पताल में आ जाने वाले 90% मरीजों की मौत हो जाती है। ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सांसद ने ये मांग की है कि उनकी जांच कर उनका सर्टिफिकेट रद्द किया जाए। ये बयान फर्रुखाबाद के थाना कादरी गेट क्षेत्र में भाजपा कार्यालय में दिया गया। सांसद का ये बयान राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाने वाला है। क्या सांसद मुकेश राजपूत के इस बयान से सियासी तापमान और बढ़ेगा? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। डॉक्टर नवल किशोर से अपने दिमाग का इलाज कराएं। उन्हें जो घमंड उनके दिमाग में आ गया है उसका थोड़ा सा इलाज कराना। उनके पास योग्य डॉक्टर है। मैंने तो जहाँ तक स्टडी की है, मैंने जहाँ तक सुना है, नवल किशोर सर्जन हैं, लेकिन वो कैंसर का इलाज करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कैंसर सर्जन लिखते हैं। एक सर्जन आदमी कैंसर अंतर्राष्ट्रीय अपने को सर्जन घोषित करता है। ऐसे लोगों के सर्टिफिकेट चेक हो और ऐसे लोगों को जिन्होंने इलाज किया होगा, जिसमें 95% लोगों की मौत हुई होगी, कैंसर के लोगों का जिसने इलाज किया हुआ है 95% लोगों की मौत हुई। मुझे लगता है कि यदि ज़रूरत समझें, मेरे पास तो और पार्टी के पास में, हमारे पास तो बहुत से डॉक्टर हैं इलाज करने के लिए, लेकिन शायद अखिलेश यादव के पास अच्छे डॉक्टर नहीं है। वो डॉक्टर नवल किशोर को उन्हें बहुत अच्छा लगता है तो उनका अपना इलाज कराएं। एक तो उन्हें जिस तरह से घमंड चरम सीमा पर उसका इलाज करा लें और वो जो भी उन्हें
लगता है अपने घमंड का इलाज कराएं। और कभी मैं तो ईश्वर से प्रार्थना हूँ कभी किसी उनके या किसी भी देश में किसी को कोई संकट ना आए। यदि संकट आए, कोई हारी आए, बीमारी हो, घटना दुर्घटना हो, तो डॉक्टर नवल किशोर को सेफ रखें, अपने साथ रखें, उनसे बेहतर इलाज करा लें क्योंकि वो अच्छा इलाज कर लेंगे उनका। तो इसलिए मेरे पास तो बहुत से हमारे पार्टी के बहुत से डॉक्टर हैं, देशभक्त हैं, जो योग्य डॉक्टर हैं हमारे पास इलाज करने के लिए हैं। यही बातें मैं कहना चाहता हूँ। 2 दिन बाद नए साल का आगाज होने वाला है। हर साल की तरह इस बार भी नौजवान लड़के और लड़कियां जश्न मनाने और एक दूसरे को मुबारकबाद देने की तैयारी में जुटे हैं। लेकिन इस बार बरेली से चश्मे दारुल इफ्ता के हेड मुफ्ती और ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने एक बड़ा फतवा जारी किया है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के मुताबिक नया साल मनाना, एक दूसरे को मुबारकबाद देना, पटाखे चलाना, हुड़दंग करना और इस मौके पर कोई भी प्रोग्राम आयोजित करना इस्लामी शरीयत की रोशनी में नाजायज है। उन्होंने अपने फतवे में साफ कहा है कि जनवरी से शुरू होने वाला नया साल ईसाई धर्म का मजहबी कार्यक्रम है, जिसे मनाना मुसलमानों के लिए जायज नहीं है। मौलाना ने यह भी कहा कि ताली बजाना, शराब पीना, जुआ खेलना और सोशल मीडिया पर नए साल की बधाई देना भी इस्लामिक उसूलों के खिलाफ है। मौलाना ने मुसलमानों से अपील की है कि वो इस तरह के गैर शरई कामों से बचे और दूसरे मुसलमानों को भी ऐसा करने से रोके। उनका कहना है कि अगर कोई ऐसा करता है तो वो सख्त गुनाहगार होगा। तो क्या नए साल के जश्न पर यह फतवा असर डालेगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चश्मे दारुल इफ्ता बरेली शरीफ ने नए साल के जश्न मनाने पर फतवा जारी किया है। फतवे में कहा गया है कि अंग्रेजी महीने का जो नया साल शुरू हो रहा है जनवरी से, उसमें बहुत सारे लहवो लईब होते हैं और मुसलमान लड़के और लड़कियां नया जश्न मनाते हैं नए साल का, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। तो ये तमाम चीजें ये ईसाइयों का मजहबी शियार है और किसी भी गैर मजहब का मजहबी शियार अपनाना या उसमें शिरकत करना किसी एतबार से वो जायज नहीं है। शरीयत इस्लामिया ने इसको सख्ती से मना किया है। नए साल के जश्न में नाच गाना, फुहड़बाजी, शोर शराबा, हंगामा, शराब नोशी, जुआ खेलना, डांस करना, ये तमाम काम, ये तमाम प्रोग्राम होटलों में अंजाम दिए जाते हैं और ये सब लहव लईब है। शरीयत ने इसको सख्ती से रोका है। जो भी मुसलमान लड़का हो या लड़की इस तरह के काम में मुलविस पाया जाएगा वो सख्त गुनहगार होगा। इसलिए फतवे में मुसलमानों को साफ साफ हिदायतें दी हैं और कहा है कि ये इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। शरीयत की नजर में इस तरह का काम करने वाले लोग, नए साल का जश्न मनाने वाले या मुबारकबाद पेश करने वाले लोग, ये शरीयत की रोशनी में मुजरिम हैं और ये सख्त गुनहगार हैं। इनको इस तरह के कामों से बाज आना चाहिए और नहीं जश्न मनाना चाहिए। बड़ी खबर मुरादाबाद से आ रही है, जहां वेब सीरीज मिर्जापुर से प्रेरित प्रेमी ने प्रेमिका का गला रेत कर उतारा था मौत के घाट। आरोपी प्रेमी सहित 2 गिरफ्तार। मुरादाबाद पुलिस ने एक ऐसे फुटबॉलर प्लेयर को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है जिसने फेमस वेब सीरीज मिर्जापुर से प्रेरित होकर अपनी प्रेमिका की हत्या करने के लिए एक उस्तरा खरीदा और अपने दोस्त के साथ मिलकर प्रेमिका का गला उसी उस्तरे से रेत कर उसकी हत्या कर दी और बॉडी को जंगल में फेंक दिया। थाना भोजपुर पुलिस ने इलाके के एक सूखे तालाब से एक महिला की गला रेती हुई बॉडी बरामद की थी, जिसकी शिनाख्त उत्तराखंड के काशीपुर निवासी अंजलि उर्फ आकांक्षा के रूप में हुई। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो सामने आया कि मोहित सैनी नाम के फुटबॉलर प्लेयर ने अपने दोस्त ओमकार के साथ मिलकर उसकी हत्या करके बॉडी फेंक दी थी। पुलिस के अनुसार पिछले लंबे समय से मृतका आरोपी मोहित के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। चूँकि महिला शादीशुदा थी और अब मोहित कहीं दूसरी जगह अपनी शादी करने जा रहा है, जिसके चलते वो अंजलि से पीछा छुड़ाने की कोशिश में अपनी प्रेमिका का ही हत्यारा बन बैठा। पुलिस ने दोनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। सर, भोजपुर पुलिस द्वारा एक खुलासा किया गया, क्या घटनाक्रम रहा और क्या पुलिस द्वारा इसमें कार्रवाई की है?
देखिए दिनांक 25 दिसंबर 2024 को एक थाना भोजपुर क्षेत्र में एक सूचना मिली थी कि एक महिला का शव है वो वहाँ पे जहांगीरपुर गांव के पास में सड़क के किनारे पड़ा हुआ है। तुरंत ही थाना भोजपुर पुलिस की वहाँ पे पहुंची एवं फील्ड यूनिट को बुला के एवं डॉग स्क्वाड को बुला के वहाँ पे देखा और तुरंत ही जो शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई एवं उसके शिनाख्त के प्रयास किए गए। शिनाख्त में पता चला कि ये जो महिला का शव है वो काशीपुर में रहने वाली है और वो अपने एक दोस्त के साथ मोहित के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। घर वालों से तहरीर प्राप्त की गई, इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं मोहित के खिलाफ घर वालों ने मोहित और इसके एक दोस्त के खिलाफ तहरीर दी। दोनों अभियुक्तों को अरेस्ट किया गया एवं उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उन दोनों ने मिलके जो ये महिला है उनकी हत्या कर दी थी। इसमें पूरे घटनाक्रम में ये निकल के आया कि वो जो मोहित है वो उन पर शक करता था कि उसकी जो ये मित्र है वो अपने पुराने पति के साथ में बातचीत कर रही थी। उसको शक हुआ, उसने बाजार से उस तरह खरीदा। एक फेमस OTT सीरीज को देख के उन्होंने ये प्लान बनाया, वहाँ से उस तरह खरीद के उसका जो गला रेत के हत्या कर दी गई। अच्छा, ये हत्या करने का इनके दिमाग में आइडिया कहाँ से आया? कौन सी वेब सीरीज? ये एक फेमस वेब सीरीज है जिसमें कि इस तरीके के उन्होंने देखा और दोनों दोस्तों ने मिलकर प्लान बनाया और ये उस तरह खरीद के इस तरीके से जो उन्होंने अपने कन्फेशन स्टेटमेंट में बताया है कि वहाँ से उन्होंने एक वेब सीरीज देख के प्लान बना के हत्या कर दी गई। अच्छा, अब तक जांच में जो आया सामने तो कितने लोगों के उसमें सद्दाम का नाम भी आया, शुएब का नाम भी आया और ये तीसरी में मोहित चौधरी का आया। तो इसमें जो महिला थी वो पहले से शादीशुदा थी, उसकी एक बच्ची भी है। उसके बाद उनसे रिश्ता खत्म होने के बाद में दोबारा एक सद्दाम नाम के व्यक्ति से भी इसका रिलेशनशिप में था और उसके बाद ये वहाँ से जब उसे घर वालों ने इसको हटा दिया तो फिर ये थाना नागफनी क्षेत्र में आके रहने लगी थी किराए के मकान पे, जो मोहित का ही मकान था। वहाँ से इन दोनों की बातचीत शुरू हुई और फिर आगे इन लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगे। अच्छा, जो आरोपी उनका एजुकेशन प्रोफाइल क्या है? एजुकेशनल प्रोफाइल बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है, स्कूल, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट ही पास है। जो मोहित है ये प्रोफेशनल ये स्पोर्ट्स पर्सन है। ये गंगानगर में इसने फुटबॉल की कोचिंग भी करता था, फुटबॉल खेलता था वहाँ पे। कोविड के बाद जब वहाँ पे लॉकडाउन लग गया उसके बाद से आके अपने थाना नागफनी क्षेत्र में आके रहने लगा था घर परिवार के साथ। अच्छा, रिकवरी क्या है? रिकवरी इनसे एक उस्तरा मिला है एवं अंजलि का जो मोबाइल है वो भी जो अभियुक्त है उनसे बरामद हुआ है। उस सिम जो उसने नया खरीद के हत्या करने के बाद उसने एक नया सिम खरीदा, अपना पुराना सिम बंद करने के बाद उसने नया सिम अंजलि के ही फोन में लगा के वो बातचीत कर रहा था। शादी समारोह में खुलेआम अवैध हथियारों से फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ हो रहा वायरल। वीडियो में एक व्यक्ति लाइसेंसी राइफल से फायरिंग करता नजर आ रहा है जबकि दूसरा युवक तमंचे से खुलेआम फायरिंग कर रहा है। इस तरह की फायरिंग न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि ये लोगों की जान के लिए भी खतरा है। इस घटना ने सोशल मीडिया पर सनसनी फैला दी है। पुलिस ने इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना की जगह की बात करें तो वीडियो एयरफोर्स के पास एक शादी समारोह का बताया जा रहा है। ये मामला बरेली जिले के थाना इज्जतनगर क्षेत्र से जुड़ा है। अब देखना यह है कि क्या पुलिस इन दबंगों पर कार्रवाई करती है। इस घटना से जुड़े हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।